हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, और इसमें आज हम करने वाले बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 5। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी निम्नलिखित समांतर में जुड़े हुए समतुल्य प्रतिरोध का आकलन करें। तो 1 ओम है और 10 की पावर 6 ओम है। ठीक है, तो जब दोनों को क्या किया हमने, पैरेलल में समांतर में जोड़ा, तो 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶। अब यहाँ पे r बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 10⁶/1 प्लस 1 प्लस 10⁶। और जब इसे सारे को जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1 ओम। फिर अगर हमारे पास 10⁻³ ओम और 10⁶ ओम तीन रेजिस्टेंस है, इनको अगर जोड़ेंगे हम, इनको सारे को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें पहली इक्वेशन मिलेगी ये वाली 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶। और सॉल्व करने में मिलेगा हमें बच्चों ये 0.999 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 एम्पियर ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, सॉरी, क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as the all three appliances, and what is the current through it? यानी 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम प्रतिरोध का एक टोस्टर, 500 ओम प्रतिरोध का एक पानी का फिल्टर 220 वोल्ट स्रोत के समांतर जुड़ा है। एक ही स्रोत से जुड़े विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जो तीनों उपकरणों में जितना करंट लेता है उतना ही उसके माध्यम से करंट प्रवाह हो रहा है। तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे R1, R2 और R3 ये हमारे पास है। ठीक है, 220 वोल्ट का इस पे क्या है, विभवांतर है या फिर वो वोल्ट है। ठीक है बच्चों, अब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने। अब निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या किया, 1/r के हिसाब से इन्हें सारे को वैल्यूज को पुटअप किया हमने। तो r बराबर आ गया हमारा 500/16 ओम। अब ओम लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V/R होता है। तो V हमारा कितना है, 200 है, 20 है। ठीक है बच्चों, और R क्या है, 500/16 है। तो ये हो गया 220 इंटू 16 अपॉन आपका नीचे वाली वैल्यू, और ये आ गया 7.04 एम्पियर। यानी एज द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल द करंट ड्रॉन अक्रॉस ऑल ऑफ देम इज 7.04 एम्पियर बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है बच्चों, ये होगी 500। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इससे। फिर हुआ क्या बच्चों, द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड इन पैरेलल क्या है, 7.04 एम्पियर है। तो रेसिस्टेंस कितना हुआ आयरन के लिए, तो R इज इक्वल टू V/I। अब 220 वोल्ट रेजिस्टेंस, 220 वोल्ट वोल्टेज है और 7.04 एम्पियर करंट है, तो इन दोनों को डिवाइड किया हमने, मिल गया 31.25 ओम। यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का, 31.25 ओम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। यानी विद्युत उपकरण को श्रृंखला में जोड़ने के बजाय बैटरी के समांतर जोड़ने के क्या फायदे हैं। तो क्या फायदे बच्चों, व्हेन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमंग द अप्लायंसेस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइसेस इज इक्वल टू सप्लाई
वोल्टेज। पैरेलल कनेक्शन ऑफ डिवाइस ऑल्सो रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी जब विद्युत उपकरण समांतर में जुड़े होते हैं तो उपकरणों के बीच वोल्टेज का कोई विभाजन नहीं होता, सभी उपकरणों में संभावित अंतर वोल्टेज के बराबर होते हैं। उपकरणों में समांतर कनेक्शन से सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध भी कम हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2, 3 और 6 ओम्स आर कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ। यानी 2, 3 और 6 ओम के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपके 2, 3 और 6 ओम के रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं और उसे इस तरीके से जोड़ना है, पैरेलल हो या सीरीज हो ये नहीं बताया, इस तरीके से जोड़ना है कि 4 ओम उसका आंसर आ जाए। ठीक है, अब जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ कुछ इस तरह का। 3 ओम और 6 ओम का लगा दिया हमने पैरेलल में और 2 ओम का लगा दिया इन दोनों की सीरीज में। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया बच्चों, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 1। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों ये आ गया 2 ओम। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 2 ओम का रेजिस्टेंस पहले लगा हुआ था, 2 ओम का हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया, तो ये आ गया 4 ओम बच्चों। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 4 ओम बच्चों। ठीक है, अब बी में क्या करना है, 1 ओम निकालना है। तो इसे हमने क्या किया, सारे के सारे को, तीनों के तीनों को रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, पैरेलल में लगा दिए, 1 2 3। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओम, सेम फॉर्मूले से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट, पहली चीज क्या पता करनी है, हाईएस्ट। दूसरी चीज लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12 और 24। यानी 4, 8, 12 और 24 ओम के 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं आपको। हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस आपको पता करना है। ठीक है, हाईएस्ट कैसा होगा बच्चों, हाईएस्ट होगा जब हम इसे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे सीधा सीधा। तो ये आ गया 48 ओम यानी 48 ओम। ठीक है, और सीधी बात है जब इसे हम क्या करेंगे, पैरेलल में या समांतर में जोड़ देंगे तो आ जाएगा लोएस्ट। अब जब लोएस्ट आएगा वो आएगा 2 एम्पियर। तो हाईएस्ट कितना हो गया आपका 48 एम्पियर, 48 सॉरी एम्पियर नहीं ओम, और लोएस्ट कितना हो गया बच्चों 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।